ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर ये थर्ड है, चैप्टर थर्ड का, प्रश्नावली 3.2, गणित कक्षा 12। ठीक है, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि यदि a बराबर एक आव्यूह है, जो क्या दिया है, 2/3, 1 है, 5/3, 4/3 और 2 ये a है। ठीक है, आव्यूह a है। फिर कह रहा तथा आव्यूह b बराबर दिया है 2/5, 1/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। ठीक है, तो कह रहा है कि 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए, 3a माइनस 5b। यहां दिया 3a माइनस 5b क्या करना है, परिकलित करना है। 3a माइनस 5b हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 3 यहां पर लिखोगे और a जो आव्यूह दिया गया ये उसको रखोगे यहाँ पे। ये 2/3 है, 1 है, 5/3 है, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। फिर माइनस यहां से हो जाएगा 5, ब्रैकेट में हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 2/5, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। ठीक है, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। अब देखो इस 3 का गुणा सब में होगा, क्या होगा, प्रत्येक अवयव में जब 3 का गुणा होगा तो सब में 3 से क्या है, भाग है। तो अगर हम एक के बस दिखाएं, जैसे 2 कितना है, 3 है, गुणा में क्या आएगा, 3, 3 से 3 कट जाएगा। तो प्रत्येक में गुणा अगर हम करें तो बताओ 2 कितना होगा, 3 गुणे 3, और 3 एक कम 3, अब 5/3 गुणे 3, 1/3 गुणे 3, 2/3 गुणे 3, 4/3 गुणे 3, 7/3 गुणे 3 और 2 गुणे 3, 2/3 गुणे 3। ठीक है, अब इस यहां पे 5 का करोगे तो 2/5 गुणे 5, 3/5 गुणे 5 और 1 गुणे 5। यहां से 1/5 गुणे 5, 2/5 गुणे 5, 4/5 गुणे 5, 7/5 गुणे 5, 6/5 गुणे 5, 2/5 गुणे 5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब यहां पे तो गुणा हो जाएगा ना। चलो ध्यान दो, अब उसके बाद यहां से क्या होगा, ये सब भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना समझ लो कि कट जाएगा या काट ही लो, हो जाता है। इस वाले में ठीक है, अब देखो यहां से कितना, 2 बचेगा, 2, 3, 5, यहां पर लिख लेंगे 2, 3, 5। यहां पर क्या बचेगा, 1, यहां पर 2, 4, 1 2 4, 1 2 4, यहां 7 2 2, 7 7 6 होगा, 3 दूना के 6 और 2, ये बचेगा। माइनस है, फिर दूसरे में क्या बचेगा, 2 3 5 एकम 5, ये होगा कितना है, 2 3 और 5। फिर यहां से 1 2 और 4, 1 2 4,
762 762। अब 2 में से 2 घटेगा 0, 3 में से 3 घटेगा 0, 5 में से 5, 0, 1 में से 1, 0, 0, 0, 0, 0 और 0। ये आ जाएगा प्रॉपर आंसर। समझ में आया सबको? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सरल कीजिए। यहां पर दिया है कास थीटा, ब्रैकेट में कास थीटा है और माइनस नहीं है, माइनस साइन थीटा, फिर क्या है प्लस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा और ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। तरीका तो 2 ठे है इसको लगाने का ना, लेकिन जो अभी पढ़ रहे आप भी उसके हिसाब से लगाते हैं। तो पहले कास का गुणा करोगे, तो आव्यूह में सब में गुणा होता है ना, प्रत्येक स्तंभ में होगा, प्रत्येक पंक्ति में होगा ना। तो कास थीटा का इसमें करेंगे तो कास स्क्वायर, मतलब कह सकते हो प्रत्येक अवयव में होगा। कास थीटा गुणा कास थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा कास थीटा इंटू साइन थीटा, इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये होगा कास स्क्वायर थीटा। अब प्लस क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, यहां से हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये माइनस में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब यहां से हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या होगा कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा। यहां से ये और ये ऐड करोगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल, ठीक है। यहां पर कितना आएगा ये जानते हो, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, फार्मूला है ये 0, और ये भी क्या होगा 0, और यहां पर क्या होगा 1। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि, पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है x प्लस y बराबर है 7025 25, और दूसरे में दिया x माइनस y 3003, यही है ना। अब सोचो कि इसमें निकालना है x और y का मान, तो अगर हम एक बार जोड़ दें दोनों को तो x माइनस वाई x प्लस वाई दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई है x माइनस वाई। सोचो अगर जोड़ें तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई जोड़ दिए, इधर वाला जुड़ेगा मतलब ये इसमें जुड़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा इसमें जुड़ेगा, तो दोनों को जोड़ दो। 7 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 2, 5 3 8। यहां से y क्या होगा कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 10 0 2 और 8। यहां x बराबर निकालोगे तो 2 का क्या होगा भाग हो जाएगा,
तो सब में भाग होगा, मतलब 1/2 लिख सकते हो, और अवयव में हो जाएगा 10, 0, 2 और 8। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, सब में भाग दे दो, 10/2, 0/2, 2/2 और 8/2। भाग दिए तो कितना आएगा, 2 5, ये तो 0 होगा, 2 से ये कट गया, 1, 2 चौके 8, 5, 0, 1, 4। अब सोचो यहां से यक्स का मान आ गया, तो चाहो तो यहां पर रख दो, इसमें से घटा दो, ले जाके ट्रांसफर कर दो। तो यक्स का मान यहां पर अगर हम रखें तो क्या आया, 5, 0, 1 और 4 यहां पर हम रखे हैं। ठीक है, तो प्लस करके कितना है, y है बराबर कितना है, 7, 0 और 2 5, यही है ना। y का मान निकालेंगे तो इसको उधर ले जाकर क्या है, ट्रांसफर करेंगे। इधर जुड़ रहा है तो उधर जाकर क्या होगा, घट जाएगा। रोशनी नहीं आ रहा है क्या, 7, 0, 2 5 माइनस 5, 1, 0, 4। 7 में से 5 जाएगा, 2, 0 में से 0, 2 में से -1, 5 -4। समझ में आया, यक्स और वाई का मान निकल गया। ठीक है, और चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 2 3 4 0, 2 3 4 0। फिर दूसरा क्या है, 3x +, फिर इसमें क्या है, 2 - 2 -1 और, बताओ ये कैसे लगेगा, इसमें तो गुणा करना होगा ना। पहले इस वाले समीकरण में देखो, क्यों गुणा करते हैं, इसलिए गुणा किया जाता है कि कोई एक टर्म जो है वो बराबर हो जाए। लेकिन गुणा करने पर हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करें पूरे में ना, और इसमें 2 का, इसमें 2 का करोगे तो 4 होगा, और इसमें कितना का करना है, हाँ इसमें 3 का गुणा कर दो, और इसमें 2 का दोनों में। ठीक है, तो इसमें दोनों पक्षों में करना होगा ना, इधर भी करना होगा 3 से गुणा, और इधर भी करना होगा कितना से, दोनों समीकरण में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो जब गुणा करोगे 3 दूना के 6x + 9y बराबर, इसमें प्रत्येक अवयव में करो 6, 9, 12 और 0, और यहां से कितना होगा, 6x + 4y, और यहां पर करोगे तो 4 -4 -2 और 10। इसमें से घटा दो, क्या करोगे, घटा दोगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये पूरा कट गया। 9y में से 4y घटा दोगे कितना आएगा, 5y। इसमें से इसको घटाओ, 6 में से 4 घटाओगे, 9 में से 9 4 13 हो जाएगा। 12 में से 2 घटाओगे, ये भी प्लस हो जाएगा, 12 2 14, 0 में से 10 -10। गलत होगा क्या, कहाँ पे सही है ना, लग तो नहीं रहा है। y बराबर कितना हो जाएगा, 2/5, ये 5 है, उधर जाएगा तो भाग होगा, तो प्रत्येक अवयव में भाग दे देंगे, 13/5। और -10/5, 5 दूना के 10, y बराबर 2/5, 14/5 और -2। अब इस y का मान किसी एक समीकरण में रख दो। किस में रखोगे इसी में रखते हैं, तो क्या दिया है, 2x
प्लस में 3y बराबर 2 है, 3 है, 4 है और 0। क्या हुआ, बंद हो गया क्या? y का मान रखते हैं 2x प्लस 3, y का मान कितना है 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 2 बराबर कितना है 2, 3, 4 और 0। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का गुणा करो तो 6/5, 13 तिया 39/5, 14 तिया 42/5 और 3 दूना के बराबर 2, 3, 4 और 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा 2x बराबर 2, 3, 4, 0 माइनस 6 बटे कितना है 5, 39/5, 42/5 माइनस 6। इसमें से इसको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो यहां से 2x है, 2 में से 6/5 घटाओगे तो 2 माइनस 6 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 गुना के 10 माइनस 6/5 कितना हो जाएगा 4/5। तो यहां पर लिखेंगे 4/5। अब इस 3 में से इतना घटाओगे तो 5 तिहाई 15, 15 माइनस कितना होगा 39, कितना होगा 24/5 माइनस में 24/5। यहां से होगा 5 चौके 20, 20 में से 42 घटाओगे 22 माइनस 22/5, 0, ये प्लस 6 हो जाएगा ना। यक्स बराबर होगा, अब सोचो ये 2 गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो सबको 2 से काट दो, 2 दूना के 4, 2/5, 2 से इसको करोगे 12 माइनस 12/5, 2 से काटोगे 11/5 और 2 तिहाई। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, कह रहा है यक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि y बराबर 3, 2, 1, 4 है और क्या दिया है 2x प्लस y बराबर कितना है 1, 0 माइनस 3 और 2। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, देखो y का मान यहीं पर रख दो। ठीक है, y का मान यहां पर रख दो, तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस y के स्थान पे कितना रखना है 3, 2, 1, 4 बराबर कितना है 1, 0 माइनस 3 और 2। ठीक है, 2x बराबर कितना होगा 1, 0 माइनस 3 और 2 माइनस 3, 2, 1 और 4। अब घटा दो, 1 में से 3 निकलेगा तो -2, 0 में से -2, -3, -1, -4, -2, -4, -2। ये किसके बराबर है 2x के। अब ये 2 क्या होगा इसमें जाकर के डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 से भाग दे दो, सब में 2 से भाग देंगे तो -1, -1, -2, -1। समझ में आया? इस तरह लगेगा। ठीक है ना। आगे चलो, कह रहा है यक्स तथा वाई का मान इसमें भी ज्ञात करना है, जिसमें देखो दिया है 2, ब्रैकेट में क्या है मतलब अवयव में 1, 3, 0 यक्स, फिर क्या है प्लस y 0, 1 और 2 बराबर क्या है 5, 6, 1, 8, 5, 6, 1 और 8। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन लगा लिए हो। ये पहले क्या करोगे गुणा करोगे, तो गुणा करो कितना हो जाएगा 2, 6, 0,
2x। अच्छा ये बताओ कि हमारे चैनल को तुम लोग शेयर वोर करते हो कि नहीं? व्हाट्सएप पे लगा देना चाहिए, या और कहीं ग्रुप ग्रुप है उसमें भेज दो, इंस्टाग्राम अगर है तो उस पर अपलोड कर देना चाहिए। ऐसे करोगे तब ना हेल्प होगा। यहाँ से हो जाएगा y 0 1 और 2, 5 6 1 8। दोनों को जोड़ दें, फिर कंपैरिजन कर लेंगे, लग जाएगा तुरंत। तो 2 और y प्लस 2, 6 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6, 0 और 1 2x प्लस 2 बराबर क्या होगा? 5 6 1 और 8। ठीक है ना? तो यहां देखो कंपैरिजन करेंगे तो इसके इक्वल में होगा। हम बताए ना कि अगर दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके प्रत्येक अवयव भी बराबर होते हैं। तो यहां से y प्लस कितना हो जाएगा? 2 बराबर 5, y बराबर कितना होगा? 5 माइनस 2, कितना आ जाएगा y का मान? 3। यक्स का निकालो तो 2x प्लस में 2 बराबर 8, और 2x बराबर 8 माइनस में हो जाएगा 2, और 2x बराबर कितना होगा? 6, और x बराबर डायरेक्ट काट दो, 2 तिहाई 6। समझ में आया? दोनों का मान 3 3। कह रहा है कि प्रदत्त समीकरण को, 10वें क्वेश्चन में प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। 2 है ब्रैकेट में x z y t, x z y और t, फिर क्या है? प्लस है 3 ब्रैकेट में कितना है? 1 माइनस 1, 0 और 2, फिर क्या है? 3 5 4 6, 3 5 4 6, यही है ना? कंफर्म ना? इसमें x y और z और t का मान निकालना है। तो इसके लिए देखो क्या करोगे, पहले इसका गुणा कर लो इसमें, तो ये आएगा कितना? 2x 2z 2y और 2t। ठीक है? प्लस इस 3 का गुणा करो, 3 माइनस 3 0 6, 3 3 के 9 15 12 18। अच्छा ये बताओ कि पहले रुक जाओ, क्वेश्चन करा लेते हैं, तब बीच में काटना पड़ जाता है ना। इन दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, तो 2x प्लस में कितना हो जाएगा? 3, 2z माइनस में 3, 2y प्लस में 0, 2t प्लस में 6 बराबर कितना है? 9 15 12 18। जानते हो प्रत्येक, अगर आव्यूह बराबर हैं तो उनके प्रत्येक अवयव भी बराबर होते हैं। अगर आव्यूह बराबर है तो प्रत्येक अवयव भी बराबर होते हैं। यहां से 2x प्लस में क्या करेंगे? 3, ये इसके इक्वल होगा, बराबर कितना है? 9। 2x बराबर क्या होगा? ये 3 आकर के इसमें से क्या होगा? घटेगा, तो 9 में से 3 जाएगा 6, 2 तिहाई, x बराबर कितना आ जाएगा? 3। इसको निकालते हैं तो ये बराबर होगा किसके? 15 के। तो 2z माइनस 3 बराबर 15। अब इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। 2z बराबर कितना होगा? 18, 2 9 18, z बराबर कितना हो जाएगा? 9। आगे बढ़ते हैं। हाई तो सिर्फ 2y है, 2y बराबर कितना आएगा? 12 12, और 2 छका y बराबर कितना आएगा? 6। अब यहां से t वाला निकालते हैं। t वाले में क्या है? 2t प्लस में 6 बराबर 18। ठीक है? यहां से हो जाएगा 2t, इसको अगर ट्रांसफर करते हैं तो 18 माइनस कितना हो जाएगा? 6, और 2t बराबर कितना हो जाएगा? 12, 2 छका 12, t बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है? कह रहा है कि यदि यक्स दिया है, आव्यूह में कितना है? 2 है और 3 है, 2 और 3, अब प्लस y माइनस 1 और 1। ठीक है? और 10 दिया है और
10 है और 5। इतना ये क्वेश्चन है और बोला है कि तो x तथा y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें गुणा पहले कर लेते हैं ना। x का गुणा करेंगे तो 2x और 3x अब प्लस ये माइनस y और y बराबर कितना होगा 10 और 5। ठीक है, यहां से हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं तो 2x माइनस वाई 3x प्लस में y बराबर 10 और 5। कंपेयर करेंगे तो 2x माइनस 3y 2x माइनस वाई बराबर 10, दूसरा निकालेंगे 3x प्लस वाई बराबर 5। अगर दोनों समीकरण बनने के बाद दोनों को जोड़ दें हम ना, दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो यहाँ y से y वाला क्या होगा, कैंसिल, 3 2 5x बराबर ये क्या होगा 15, 5 तिहाई x बराबर कितना हो जाएगा 3। समझ में आया, x का मान 3 आ जाएगा। x का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो कितना होगा, जहां x होगा वहां पर हम क्या रखेंगे 3, इस 3 का यहाँ पे क्या होगा गुणा हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, माइनस में y बराबर कितना होगा 10, 3 दूना के 6 माइनस y बराबर 10। अगर इस 6 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो माइनस कितना होगा, माइनस y बराबर 10 माइनस 6, माइनस y बराबर कितना होगा 4, y बराबर हो जाएगा -4। समझ में आया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक है, इसमें दिया 3, कह रहा है यदि 3 x y z और w या ओमेगा, ठीक है माइनस में नहीं ना है, बराबर x 6 माइनस 1 और 2w। ठीक है, फिर क्या है प्लस है x प्लस वाई, और कुछ है तो x y z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले 3 का गुणा कर लेते हैं, 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 3x 3y, बहुत तेज सॉल्व करें, 3z 3w। ठीक है, बराबर इन दोनों को जोड़ दो, x प्लस 4 x प्लस वाई प्लस 6, यहां से जोड़ोगे तो z प्लस ओमेगा माइनस 1, इसको इसमें जोड़ोगे तो 2 ओमेगा प्लस में 3। ठीक है, चलता है उसमें चलेगा। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर x प्लस 4। ऐसा क्यों, जानते ही हो, अगर आप भी बराबर होते हैं तो उसके अवयव भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये बार बार बोलना पड़ता है। अब सोचो ये 3x माइनस कितना हो जाएगा x बराबर 4 और 2x बराबर कितना हो गया 4, 2 से काट दोगे 2 दूना के 4, x बराबर 2। अब ऐसा पकड़ो कि जिसमें यह दो ठे हो, हाई वाला ना, ये वाला इसके इक्वल होगा तो 3y बराबर x प्लस y प्लस 6। x का मान हमें रखना है 2, x का मान रखोगे 2 तो 3y या इसको 3y इसको इधर लेकर माइनस y, x का मान कितना है 2 प्लस में 6, 3y में से y घटेगा तो 2y बराबर 8, 2 चौके 8, y बराबर कितना होगा 4। आगे बढ़ते हैं, हाई वाला ले ना, 3 ओमेगा बराबर कितना होगा 2 ओमेगा प्लस में 3, इधर ट्रांसफर करते हैं इसको तो ये 3 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा बराबर 3, 3 ओमेगा में से 2 ओमेगा घटाएंगे तो ओमेगा बराबर आ गया 3। अब इसको इक्वल ये ले लेते हैं तो ये कितना है 3z बराबर क्या होगा z प्लस ओमेगा माइनस में 1, तो z को इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना होगा 3z इधर है, इधर z है, 2z हो जाएगा, बराबर ओमेगा का मान कितना है
3 माइनस में 1, 2z बराबर कितना होगा 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचेगा 1, z बराबर हो जाएगा 1। ये प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्लास में मिलेंगे 13वां क्वेश्चन से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।